अब हम 2.5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन फर्स्ट जो हमसे पूछा हुआ है वो क्या है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अब इसमें हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है, उन्होंने रूट्स बताएंगे। पहले क्वेश्चंस में क्या था, पहले क्वेश्चंस में इक्वेशन दी होती थी और रूट्स फाइंड आउट करनी होती थी, और यहाँ पे रूट्स दी हुई है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन से सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + 5 = 6, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू किसके आएगा, 1 × 5 = 5। अब प्रोडक्ट और जो है हमारे पास सम आ गया। अब हमने किस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको लिखना है, पैटर्न क्या है इक्वेशन को लिखने का, x² - sx + p = 0। ये पैटर्न है, ठीक है, आपने ये याद रखना है। और इसके अकॉर्डिंग अब हमने s और p की वैल्यूज पुट करनी है। x² एज इट इज़ माइनस और उसके साथ 6x + p की वैल्यू क्या है, 5 = 0। ये हमने इक्वेशन बना दी, ये हमारे पास रूट्स थी, हमने इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बना दी। एंड देन उसके बाद सेकंड उन्होंने क्या क्वेश्चन दिया हुआ, 4 और 9। सेकंड क्वेश्चन है 4 और 9, दो रूट्स बताएंगे, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। सम किसके बराबर हो जाएगा, a + b, यानी कि 4 + 9 किसके इक्वल होगा, ये 13। और प्रोडक्ट जो है वो a और b के बराबर होता है। तो 4 × 9 = किसके आ जाएगा, 36 के। अब हमने क्या करना है, किस पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखना है, ये जो x² - sx + p = 0। अब x² एज इट इज़ -13x और प्लस p की वैल्यू क्या है, 36 = 0। अब यहाँ पे ये इतने सिंपल से क्वेश्चन और आंसर हैं इनके। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। -2 और 3 की इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पे 2 और 3 का पूछा हुआ उन्होंने। अब सम ऑफ रूट्स क्या है, -2 + 3 = प्लस हो रही है ना रूट्स, तो क्या आ जाएगा 1। और प्रोडक्ट हमारे पास -2 × 3 क्या हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और माइनस, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस हमने वैल्यू पुट करनी है। पहले इसको लिख लेते हैं, x² - sx + p = 0। तो इसके अकॉर्डिंग x² एज इट इज़ आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे देखो सम की वैल्यू क्या है 1x, तो 1x लिखो या सिंपल x लिख दो, एक ही बात है। उसके बाद प्लस p की वैल्यू क्या है, -6 = 0। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस नहीं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -6। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसी तरह हमारे पास अब फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 0 और 3 रूट्स हैं बताई हुई, 0 और -3। तो -3 के अकॉर्डिंग जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 + -3। तो ये तो -3 ही रहना है। और प्रोडक्ट जो है वो 0 × -3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। 0 से मल्टीप्लाई होने वाली कोई भी चीज़ 0 ही हो जाती है। और अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न sx + p = 0। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, माइनस और s की वैल्यू क्या है, -3x + p की वैल्यू क्या है, नथिंग, 0 = 0। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3x, और 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ठीक हो गया। देन उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करते हैं, 5th क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन का क्वेश्चन है हमारे पास, 5th क्वेश्चन है 2 और रूट्स हैं 2 और -6। सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू
प्लस माइनस माइनस, तो -4 हमारे पास इसका आंसर आएगा, ठीक है। और देन प्रोडक्ट जो है वो 2 मल्टीप्लाई -6 इज इक्वल टू -12। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है -4, एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है -12 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, +4x -12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। ऐसे ही हमने बाकी सारी इक्वेशंस को फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद अब हमारे पास 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -1 एक रूट है और एक रूट है -7 की। तो सम क्या है, -1 प्लस -7 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, सॉरी प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -8। और एज इट इज़ प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, -1 मल्टीप्लाई -7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। तो अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिख लिया माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और एस की वैल्यू हमारे पास क्या हमने फाइंड आउट किया -8, एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है 7 इज इक्वल टू 0। तो ये कैसे इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। सेम ही पैटर्न पे ये सारे क्वेश्चन हमें बताए हुए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एल नहीं सॉरी 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, ये 2 रूट्स बताएंगे। अब 2 रूट्स का जो सम है, सम किसके बराबर है, 1 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ऐसे कर लेते हैं, 1 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई, तो ये प्लस माइनस तो क्रॉस हो जाएगा। आंसर सिंपल हमारे पास क्या आ गया 2। और जो है प्रोडक्ट हमारे पास वो है 1 प्लस आई को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 माइनस आई से। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये एक प्लस में एक माइनस में है तो इसको हम एक साथ लिख देते हैं, प्लस माइनस के साथ ये अलग अलग करके स्केल बना देते हैं, वो फार्मूला इसका क्लोज कर देते हैं। तो उसके बाद अब हमने फ़र्ज़ किया कि आई स्केयर किसके बराबर है, आई स्केयर जो है वो किसके बराबर है, -1 के। तो 1 का स्केयर माइनस 1 एंड देन 1 का स्केयर ख़त्म करेंगे 1 ही आ जाएगा, और 1 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास ये भी 2 आ गया, प्रोडक्ट भी और सम भी। तो हमने क्या करना है, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है ना। तो एक्स स्केयर एज इट इज़ माइनस एस की वैल्यू क्या है 2x प्लस 2 पी की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका सम फाइंड आउट करते हैं। सम इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 2। अब ये प्लस माइनस वाली तो क्रॉस हो जाएगी आपस में, बाकी क्या रहेगा 3 और 3 6, और जो प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट करते हैं हम, 3 प्लस 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस 2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा ये, क्योंकि मल्टीप्लाई इस तरह कर लेते हैं। अब एक प्लस का एक माइनस का, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 3 के साथ स्केयर और माइनस 2 के साथ स्केयर। अब ये स्केयर स्केयर ओपन करेंगे तो 9 और माइनस ये इससे कट जाएगा, स्केयर रूट से स्केयर तो 2 आ गया,
बाकी क्या रह गया 7। अब अकॉर्डिंग टू दिस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस 5 प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एस की वैल्यू क्या है 6x प्लस पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर ए बी रूट्स हों इस इक्वेशन की, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन यानी इस इक्वेशन के थ्रू हमने हुज रूट्स आर, इनके ये रूट्स किसकी हैं ये फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन के रूट्स के थ्रू। सिंपल ये कि जैसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना कि हमें रूट्स ये 2 बताई थी, ठीक है, हमने इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। करना इसमें भी यही है कि ये 2 रूट्स बताई हुई हैं, इनकी इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है। लेकिन अब देखो यहाँ पे जब हम इनको प्लस करेंगे ए और बी, अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम जब सम करेंगे तो हम ए और बी को कैसे सॉल्व करेंगे, या मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी को कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने ये इक्वेशन दी हुई है जिसके ज़रिए हमने ए बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है पहले, ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इक्वेशन ये ले लेते हैं, इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी किसके इक्वल है -3 के, और सी किसके इक्वल है 6 के। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। जो है सम हमारे पास वो क्या है -b/a, तो -3 इस तरह लिख देंगे और a की वैल्यू ये आ गया हमारे पास 3। सम हमारे पास आ गया 3 और ए बी c/a के बराबर होता है, तो c की वैल्यू 6 है और a की वैल्यू 1 है, तो ये 6 के बराबर। अब a और b की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, इतना काम तो हमने कर लिया। अब हमने असल जो है वो काम ये करना होता है कि ये जो 2 रूट्स दी होती हैं हमने इनका पहले सम फाइंड आउट करना होता है, फिर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है, और देन हमने क्या करना होता है इक्वेशन बनानी होती है। सेम प्रोसेस पहले की तरह, चेंज सिर्फ क्या आया, थोड़ा सा चेंज ये आया कि हमने इस इक्वेशन की पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, बस इतना सा चेंज है। अब हम इसका ही सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ फ्रूट्स, यहाँ पे देखो सम जो है किसके बराबर है 2a प्लस 1, और उसको सम कर रहे हैं हम किससे 2b प्लस 1 से। अब क्या करना है, ये 1 1 प्लस हो जाएगा तो 2a एज इट इज़ प्लस 2b एज इट इज़ और प्लस 2 आ जाएगा। अब ये a और ये b है और इन दोनों के साथ 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 को ले लेंगे कॉमन, तो a प्लस b आ गया प्लस 2। अब देखो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी ना इसकी a प्लस बी की, तो हमने a प्लस बी की वैल्यू पुट कर लेनी है, तो जी आ जाएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 और प्लस 2 इज इक्वल टू 8। हमारे पास अब जो सम आ गया वो 8 के इक्वल आ गया, ठीक हो गया। अब हम प्रोडक्ट इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम इनको लिख लेते हैं 2a प्लस 1, ठीक है, और 2b प्लस 1, तो मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, 2 वैल्यूज़ को, पहले इसको पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे फिर दूसरी से करेंगे पहली वाली को, तो 2a हो जाएगा, सॉरी 2a नहीं हो जाएगा, 2a को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ab प्लस 2a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2a एज इट इज़, और ये हो गई मल्टीप्लिकेशन डन। अब 1 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन किसको लेंगे, कॉमन लेते हैं इस 2 को कॉमन लेते हैं, 4ab एज इट इज़, 2 कॉमन ले लिया, a प्लस b रह गया प्लस 1, और 4ab की वैल्यू हमें पता है 6 है, 2 के बाद a प्लस b की वैल्यू क्या है वो भी हमें पता है कि 3 है, प्लस 1, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 6 आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू, इन सब को प्लस कर लेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 31। तो पैटर्न क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लेते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी,
माइनस ए एस की वैल्यू क्या है 8 एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या फाइंड आउट की 31 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, इन रूट्स की इक्वेशन हो गई ये। इसी तरह ही बाकी सारे क्वेश्चंस हैं कि हमने इनको यूज़ करना है, ए प्लस बी और ए बी को, ये इन्हीं को ही यूज़ करना है और बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले को तो एज इट इज़ ए रहने देते हैं, बाकी ये वाले क्वेश्चंस लिखते जाएंगे और सॉल्व करते हैं। बी क्वेश्चन नंबर बी लिखते हैं। यहाँ पे बी क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब ये तो एज इट इज़ हमने सारे फाइंड आउट किया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का जब फॉर्म, सबसे पहले सम फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ रूट्स। तो ये हो जाएगा सम इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसका फार्मूला कैसे ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसी तरह फार्मूला ओपन होता है ना। देन उसके बाद हमने क्या करना है, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, और ये देखो 3 है ना ए बी की वैल्यू, और ए बी की वैल्यू क्या है 6। तो फाइंड आउट करते हैं, 3 का स्क्वायर ख़त्म किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा -3 के। सम आ गया हमारे पास -3। प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए बी और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई इनको एक साथ लिख सकते हैं, पी ए बी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं इसको। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 स्क्वायर पी इज इक्वल टू किसके हो गया 36 के। अब पैटर्न हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पे हमारे पास एस की वैल्यू क्या है -3, एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है 36, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई, इन रूट्स की इक्वेशन आ गई। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 1/a 1/b, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। तो क्योंकि ये बटे में है ना दोनों वैल्यूज़, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं ए बी। इस 1 को b से मल्टीप्लाई करना है और इस 1 को a से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी ओवर ए बी। इनकी वैल्यूज़ क्या है, a प्लस बी की वैल्यू क्या है 3/6, तो ये क्रॉस हो जाएगा 1 और 2 आ जाएगा, 1/2 वैल्यू आ गई हमारे पास। सम किसके बराबर हो गया 1/2 के। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो 1/a और 1/b इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास p जो है 1 से 1 मल्टीप्लाई किया 1, a को b से मल्टीप्लाई किया a b, तो 1/ab की वैल्यू क्या है 6, तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम फिल कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एस की वैल्यू क्या है 1/2 एक्स प्लस 1/6, पी की वैल्यू क्या है 1/6, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई किसकी 1/a और 1/b, दो रूट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।